नाज़रीन, तारीख के पन्नों पर आज हम एक ऐसे नाम का जिक्र करने वाले हैं जिसका हौसला पहाड़ों से ज़्यादा बुलंद और जिसके दिल में अल्लाह और दीन की मोहब्बत रोशन थी। आज हम बात करेंगे इमामुद्दीन ज़ंगी के फर्जंद नूरुद्दीन ज़ंगी की। इनकी पैदाइश 11 फरवरी 1118 अलेपो यानी सीरिया में हुई। नूरुद्दीन ज़ंगी एक ऐसे सुल्तान थे जो तख्त पर बैठने से पहले भी सुल्तान थे और लोगों के दिल जीत कर हुकूमत करते थे। 1127 ईस्वी में इमामुद्दीन ज़ंगी और उनके फर्जंद नूरुद्दीन ज़ंगी एक जंग में एक ही साथ थे और इमामुद्दीन ज़ंगी नूरुद्दीन ज़ंगी के सामने शहीद हुए। उनके खून का कतरा कतरा ज़मीन पर गिर रहा था। नूरुद्दीन ज़ंगी ने यह सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन आंसू का एक कतरा नहीं बहाया। बस उन्होंने इतना कहा, आज से मैं अपनी ज़िंदगी अल्लाह की नामूस के लिए वफ़ करता हूँ। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 20 से 21 साल थी, लेकिन उनकी सोच उनकी उम्र से कहीं आगे थी और ऐसे ही खिलाफत की जिम्मेदारी लोगों ने उनके कंधों पर दे दी और फिर वो सुल्तान बन गए। एक वक्त की बात है, काजी ने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के खिलाफ फैसला कर दिया और लोग हैरत ज़दा हो गए कि ये कैसे हो सकता है। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के खिलाफ काजी फैसला कैसे दे सकते। लोग हैरत में पड़ गए। नूरुद्दीन ज़ंगी ने जवाब दिया, मैं सुल्तान ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अल्लाह की अदालत में एक गुलाम के बराबर हूँ। सलीबियों का जुल्म। जब सलीबी मस्जिदों को तोड़कर चर्च बना देते, मुसलमान औरतों और बच्चों को कत्ल कर देते, तब नूरुद्दीन ज़ंगी उनके खिलाफ एक आंधी बनकर उठे। जंगे इनाब के वक्त सलीबियों का मशहूर कमांडर रहमान ऑफ इंटोस नूरुद्दीन ज़ंगी की तलवार के सामने नहीं टिक पाया। नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन्हें जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया। ज़ंगी जालिम सुल्तानों में से नहीं थे। जहां उनका गलबा होता वहां मस्जिदें बनाते, उनकी इबादत गाहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें अपने ही शरीयत के हिसाब से अपनी अपनी इबादतें करने की इजाज़त दी जाती। मदीने की हिफाजत का वाक़या। दो राहिब मदीना शरीफ में मुसलमानों की तरह रहने लगे, उन्हीं की तरह इबादत करने लगे। वो दिन रात एक सुरंग बनाने में लगे थे, जो सुरंग रोज़ा रसूल तक जाती थी। उनका नापाक इरादा था कि रोज़ा रसूल तक जाकर हुजूर पाक का जिस्म मुबारक वहाँ से निकालें। और इसी दौरान नूरुद्दीन ज़ंगी ने ख्वाब में देखा, नबी करीम उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और उन्हें इन चीज़ से आगाह किया। नूरुद्दीन ज़ंगी बिना देर किए मदीने की तरफ दौड़ पड़े और फिर वहाँ पहुँचकर नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन दोनों बदबख्तों को ऐसा सबक सिखाया कि उनका अंजाम लोगों के लिए मिसाल बन गया। नूरुद्दीन ज़ंगी ने इन सब हालातों को देखते हुए मदीने के आसपास सीसा पिलाई दीवारें बनाई, जो आज भी मदीने की और रोज़ा रसूल की हिफाजत कर रहे हैं। आज दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम लेती है। बेशक लेना भी चाहिए, लेकिन मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराने का सपना नूरुद्दीन ज़ंगी ने बहुत पहले से देख रखा था और नूरुद्दीन ज़ंगी ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस्ताद रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अगर ये मेरी जीत किसी की देन है तो वो नूरुद्दीन ज़ंगी से लिया हुआ तोहफा है। 15 मई 1174 सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात हुई। वो सुल्तान जिसकी हुकूमत में लोगों के घर रोशन होते, आज उसी के घर अंधेरा हो गया। नूरुद्दीन ज़ंगी ने हमें सिखाया, तख्त ईमान से बड़ा नहीं होता, जिहाद सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है और मस्जिद अक्सा हमारे ईमान का हिस्सा है। इस वीडियो में अगर कोई भी हिस्सा आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।